Audio Jungle. Audio Jungle. हमारे पूर्वज मोहम्मद साहब भगवान श्री रामचंद्र जी है। हमारे पूर्वज औरंगजेब और बाबर नहीं हो सकते आरिफ सिद्दीकी। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। यहाँ पर इकट्ठा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती 14 अप्रैल को है, लेकिन हम लोग एक सप्ताह आज से लगातार 14 अप्रैल तक बाबा साहब की जयंती मनाएंगे और ये जयंती का नाम होगा स्वाभिमान समारोह। ये इसलिए हम लोग मना रहे हैं कि बाबा साहब के नीतियों पर चल करके ही इस मुल्क के संविधान को बचाया जा सकता है, आरक्षण को बचाया जा सकता है। बाबा साहब ने हमें जीने का अधिकार दिया, हमें संविधान दिया, और अगर आज हम आप खड़े हैं उनकी जयंती मना रहे हैं तो ये उनके जो संघर्ष रहे हैं ये उसका परिणाम है। वरना आज दलित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग समाज में सम्मान नहीं पा सकते। तो यह सम्मान हमको बाबा साहब के संघर्षों से मिला है, उनके संविधान से मिला है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पूर्वज, जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब अरे औरंगजेब या बाबर उनके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज कभी औरंगजेब नहीं हो सकते, कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता जो समाज के लिए कोई काम न किया। हमारे पूर्वज हमारे मोहम्मद साहब थे, हमारे पूर्वज उनके नीतियों पर चलने वाले कलाम साहब थे, हमारे पूर्वज देश के लिए जान देने वाले वीर अब्दुल हमीद थे, हमारे पूर्वज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, हमारे पूर्वज भगवान राम थे। इसलिए तो हम इस मुल्क में जीते हैं। उस मुल्क में जिन लोगों ने अच्छा काम किया, मौलाना आज़ाद ने अच्छा काम किया, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं। हमारे पूर्वज कभी बाबर जैसे लोग या औरंगजेब जैसे लोग नहीं हो सकते। वो एक इंसान थे, केवल आए हिंदुस्तान में, उन्होंने राज किया, उसके बाद यहीं मर गए, यहीं दफन हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज नफरत का बीज बो रहे हैं। तो दलित और मुसलमान और पिछड़े वर्ग के लोगों को एक होना पड़ेगा, बो रहे हैं। लेकिन हमें नफरत नहीं बोना है, हमें प्यार का संदेश देना है, बाबा साहब के विचारों का संदेश देना है, बाबा साहब के संघर्षों पर चलना है, उनके संविधान पर चलना है जो बाबा साहब ने बताया। जो गांधी का रास्ता है, जो भीमराव अंबेडकर साहब का रास्ता है, उस रास्ते पर हमको और आपको सबको चलना है। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती का शुभारंभ कर रहे हैं और हम लोग उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने इतना सम्मान उनके लिए हम लोगों के दिल में है, समाज के सभी वर्गों के दिल में है, दलितों के दिल में है कि हम लोग जब 14 अप्रैल आता है तो लोग ईद की तरह, दिवाली की तरह हम 14 अप्रैल मनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है और बाबा साहब के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है कि गरीब लोग उस दिन नया कपड़ा पहनते हैं, पैरों को रंगते हैं, नहाते हैं और बाबा साहब के संघर्षों को याद करते हैं, उनके संविधान को याद करते हैं, उनके वसूलों पर चलते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम ऐतिहासिक मनाने का काम करें और संकल्प लें कि बाबा साहब ने जो कहा कि हम एक रहेंगे। लोग कहते हैं जब हम एक रहेंगे, दलित एक रहेगा, पिछड़े एक रहेंगे, अल्पसंख्यक एक रहेंगे, तो सबका सम्मान इसी में है और सबका सम्मान, सबकी इज्जत हो, इसके लिए हम लोग सब लोग एक होकर के संघर्ष करेंगे। हम